ठीक है, तो फिर यस सर। अच्छा चलो, कल क्या किया था तुम लोगों ने? सर ग्राम लॉ पढ़ा था, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, उसको हमने प्रूव करना देखा था कि हम उसको आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। सर अभी तक आपके पास किस असाइनमेंट्स आई हुई हैं? अभी तक मेरे पास जो असाइनमेंट्स आई हुई है ना, वो आपकी आई है। पता नहीं बाकी कुछ लेट क्यों कर देते हैं। तो फैल खान, तुम यस दुख सर। दुखती राह पे हाथ क्यों रख देते हो ये? अभी मैं अच्छा। तुम्हें बताता हूँ ना, देखो। हाँ, असाइनमेंट तुम नहीं भेजी है खाली असाइनमेंट? यस। नहीं, ये याकूब खान की है, याकूब खान ने भी भेजी है। याकूब याकूब, ने तो आज सुबह भेजी मैं हाँ, याकूब खान ने भेजी है। और तुम्हारा नंबर क्या है? हाँ, ये तुमने कैम स्कैनर से भेजी है ना? यस सर, कैम कैम स्कैनर। हाँ, कैम स्कैनर से। हाँ, तुमने भी भेज दी है, बस तुम दो ही भेज रहे हो, बाकी तो पता नहीं बिलाल क्या कर रहा है, नहीं समझ में आ रही। बिलाल कल कह रहा था कि मैंने करना है यार, अभी तक उसने भेजी नहीं है। अच्छा, चलो, आ जाएगी। तो यस, तो आपको इस वक्त स्क्रीन पे क्या नज़र आ रही है? बुक नज़र आ रही है? सर बुक नजर आ रही है। ठीक है ना। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये किए तुम लोगों ने? नहीं सर। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, आज हम बात करते हैं मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ की। ठीक है ना, जो आपके पास टॉपिक है हमारा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज़, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, यस सर। देखिए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जब मूव कर रहे होंगे, तो आपको मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कोई कांस्टेंट, मतलब इस तरह से तो नहीं है कि किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हों। उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस होंगी वेलोसिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो यस इस सर। बुनियाद पर इनकी वेलोसिटीज़ की तीन मुख्तलिफ टाइप्स बयान की जाती हैं कि इनकी वेलोसिटीज़ जो है ना, वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक जो वेलोसिटी है उसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, और जो दूसरी सेकंड नंबर पे वेलोसिटी है उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें तो सिंपली स्क्वायर नहीं ले रहे हैं हम। फर्क क्या है एवरेज वेलोसिटी का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का? कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में हम स्क्वायर लेते हैं उसका। ठीक है, यस और सर। नंबर 3 पे आ जाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इन तीनों वेलोसिटीज़ की हम जो है ना, वो वैल्यूज़ और उनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले आप निकाल लीजिए। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यार, ये किसका माइक खुला हुआ है, शोर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास है, मसलन आपके पास एक गैस कंटेनर है, उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 3 एंड सो ऑन करते करते आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे। n क्या होता है? n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो आपके पास आ जाएगी। अब लेकिन इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आपको किसी गैस की के मॉलिक्यूल 1 की वेलोसिटी पता हो, फिर वॉल्यूम अपना मॉलिक्यूल 2 की वेलोसिटी पता हो, मॉलिक्यूल 3 की वेलोसिटी पता हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए
एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश की है मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की इक्वेशन से हमने ये रिलेशनशिप कैसे क्या इस्टेब्लिश की है, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। दिस इक्वेशन इज फॉर, दिस इज फॉर ए, ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने क्या करना हो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो। अब इस इक्वेशन में क्या है, एवरेज सर वेलोसिटी। हाँ जी, ये याकूब का आपको हाँ, याकूब का एडमिट का नोटिफिकेशन याकूब गायब हो गया था, मैं तो यार इधर देखा ही नहीं है। उसने मुझे कॉल कहते हैं कि सर मुझे मतलब एडमिट कर दें। मिनट। याकूब खान मेरे पास शो ही नहीं हो रहा कि वो एंटर होने की कोशिश कर रहा है रूम में। उसको बोलो वो एंटर हो ना। ये हुआवी टैग L21 किसका है, बिलाल आपका है? एक मिनट सर सर ये सर सर हवा में सर ये उसका है अताउल्ला का है। अताउल्ला का है, अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरा उसामा अली काफी दिनों बाद ये हाँ, उसामा अली बड़े अरसे बाद आया है। किधर है ये उसामा अली यार, कैसे हो तुम भाई, किधर होते हो आजकल? ठीक हूँ सर। सर मैं जरा गया हुआ था गाँव। अच्छा, गांव से आ गए हो अब? जी सर। अच्छा यार, ये याकूब खान एंटर हो ही नहीं रहा, इसको एडमिट में कैसे करूं? एंटर होगा तो मैं इसको एडमिट करूंगा ना। इसको बोलो एंटर तो हो। चलो अभी तक तो आया नहीं, आ जाएगा तो एडमिट कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर, ठीक है ना, ये एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू √8RT/πm, ठीक है ना। और यहाँ पर आप टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी का ताल्लुक किससे होता है, दो चीज़ें जहन में रख लीजिए, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। और वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास से या मॉलिक्यूल के जो मास है उसके इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उसकी उतनी ही कम होगी। तो इस इक्वेशन में इन दोनों टर्म्स को इस इक्वेशन में शो किया गया है। अब हमने क्या करना है, अगर हमें किसी गैस की वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर और पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और एम का मतलब है उसका मोलर मास यहाँ डाल देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ आर, टी, पाई एंड एम इन दिस एक्सप्रेशन, द एवरेज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। दूसरी टाइप की वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम जो वेलोसिटी है v1, v2, v3, जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, उसके n मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम अगर स्क्वायर ले लेते हैं तो उसको हम कहेंगे मीन स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटीज, ठीक है ना। अच्छा, अब मीन यार स्क्वायर, हाँ जी, जी बेटा, क्या कह रहे हो तूफैल? सर कुछ नहीं। ओके, अब देखिए आप, ये वेलोसिटी कौन सी होगी, इसको हमने ज़रा मुख्तलिफ नाम दे दिए, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने यहाँ क्या किया है,
कुछ भी नहीं किया है। जैसे हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, उसमें हमने स्क्वायर नहीं लिया हुआ था, यहाँ हमने स्क्वायर ले लिया, लिहाजा इस वेलोसिटी का एक नया नाम आ जाएगा, इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। मीन का मतलब एवरेज ही होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपने फर्दर क्या करना है, फर्दर ये करना है कि अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर का मतलब इधर स्क्वायर है ना, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली बच जाएगा म्यू आपके पास, और म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद रखिएगा, और इसको u से डिनोट भी करते हैं। द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ u at a given temperature can be calculated from kinetic equation of gases। इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, उसके लिए इस इक्वेशन का हमने सहारा लेना है। देखिए PV इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर, ये आपके पास काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस है, यहाँ से u स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ये u स्क्वायर असल में क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। u स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3PV/mn। आपने यहाँ से फॉर 1 मोल ऑफ गैस, आपको पता है 1 मोल के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यूँ कह लीजिए कि n की वैल्यू क्या होती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, याद रखिएगा 1 मोल ऑफ अ गैस, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू RT है ना, तो एक्चुअली ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन अगर आप 1 मोल गैस के लिए करेंगे तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू RT। तो नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ से आपने u स्क्वायर, यहाँ से जो स्क्वायर आपने लिए थे दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, आप देखिए इस इक्वेशन में PV आपको नजर आ रहा है ना, इस PV की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। PV किसके बराबर है, RT के बराबर, तो न्यू स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT। ये RT कहाँ से आया पता चला आपको, ये RT बेसिकली PV इज इक्वल टू RT है, और यहाँ पर देखो PV की जगह पर हमने RT को पुट कर दिया, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर कैपिटल M, ठीक है। कैपिटल M का मतलब क्या होगा, मोलर मैस, ठीक है ना, ये कैपिटल M कहाँ से आ गया, दैट इज मोलर मैस। आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोलर मैस आ जाएगा, टोटल मैस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोलर मैस, ठीक है। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m, और अगर आप यहाँ स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लें तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। ये u क्या चीज़ है, दैट इज RMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बात समझ में आ रही है, यस सर। ओके, वेल डन। सिर्फ तुफैल की आवाज़ आती है मुझे, बाकी कोई नहीं, जैसे सब सोए हुए होते हैं, सिर्फ तुफैल जाग रहा होता है। तुफैल शाबाश। याकूब खान भी जाग रहा होता है, याकूब खान भी आउट हो जाता है। आउट क्यों हो गए थे याकूब खान? याकूब खान अभी है कि नहीं है? सर अभी है, लेकिन कि माइक का मसला है? उसके माइक का मसला है, बाकी तो आ गया। चलो कोई नहीं, चलो अब ये देखो कि इस चीज को पढ़ो सर बिलाल एब्सेंट है। हाँ बिलाल एब्सेंट। इसको पढ़ो, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ R, T एंड M, the value of root mean square velocity can be determined. RMS velocity is superior to the average velocity considered earlier. With the help of u, the total kinetic energy of gas sample can be calculated. ठीक है, अब नेक्स्ट वेलोसिटी है विच इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MPS, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके लिए as already stated that most probable velocity is possessed by largest number of molecules in a gas. According to the calculation made by Maxwell, the most probable velocity Vmp is given by the expression, ये velocity है most probable velocity ये वाली, और इसको most probable इसलिए कह रहे हैं कि ये गैस के ज़्यादातर मॉलिक्यूल की velocity ये होगी, और इसको कैसे फाइंड करेंगे,
√2 RT/m, ये भी मैक्सवेल ने कैलकुलेट करके दी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ RT एंड m इन दिस एक्सप्रेशन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब इन वेलोसिटीज के दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसको हम जरा देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है एवरेज वेलोसिटी का, ये एक्सप्रेशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, और अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 8/3 पाई, यानी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.9213। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो दरअसल बराबर होती है 0.9213 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी जो भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको आप 0.9213 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। जबकि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन अभी आपने देखा है, और वो है √2 RT/m। तो म्यू इज इक्वल टू, जो कि आपकी मोस्ट, ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, 3 RT/m। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें तो आपके पास एक्सप्रेशन आता है 0.8165। यानी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को 0.816 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हासिल हो जाएगी। ये एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन भी और दिस वन भी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, और इसी तरह से जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो किस तरह से। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है आपने मुख्तलिफ किस्म की वेलोसिटीज़ की, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर अलोन इज गिवन। जब आपको खाली टेम्परेचर गिवन है तो आपने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, जब सिर्फ टेम्परेचर गिवन है। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस आपको पता है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu², जबकि n विल बी इक्वल टू n0 यानी एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, तो इसको मॉलिक्यूलर मास क्या लेते हैं, यानी m इंटू n को हम मॉलिक्यूलर मास से शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास u विल बी इक्वल टू, यानी u² विल बी इक्वल टू 3PV/डेल्टा कैपिटल M, एंड दैट इज इक्वल टू 3RT। ये RT कहाँ से आई, आपको पहले ही मैंने बताया था, PV इज इक्वल टू nRT, 3RT/m। 1 मोल के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ भी है। R की वैल्यू आपको पता है, यहाँ R की वैल्यू अर्ग्स में दी हुई है, अर्ग्स पर डिग्री पर मोल में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये R की वैल्यू है। तो ये आपके पास U है, जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे T क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी आपको टेम्परेचर गिवन होगा, और M का मतलब है मोलर मास। अगर आपको गैस का मोलर मास दिया हुआ हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ हो, तो आप उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन, ये सैम्पल प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा गया है इसमें, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, केल्विन में 1273 केल्विन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आपको पता है 44 होता है। लिहाजा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका जो एक्सप्रेशन है, फार्मूला है, वो आपने अभी देखा है, ये है फार्मूला इसका, दिस इज द फार्मूला, 1.58 इंटू 10⁴ इंटू √T/m सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आएगा, 849.85 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा केस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर गिवन। जब दोनों चीज़ें गिवन हो तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन सिंपली यूज कर लेना है, और टेम्परेचर और जो है वो अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 3PV/m। ठीक है ना, you know that 1 mole of a gas at STP occupies 22,400 ml, known as molar volume, but before applying this relation the molar volume is reduced to the given condition of temperature and pressure. ये सॉल्व प्रॉब्लम है।
सिंपल प्रॉब्लम है, सॉल्व, इसके अंदर भी कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल एट 12 डिग्री सेल्सियस एंड 78 सेंटीमीटर पर। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी गिवन है, ठीक है ना। और इनमें आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको एसटीपी पर कंडीशंस पता है। एसटीपी के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर 276 केल्विन, 73 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है। इसमें वॉल्यूम होगा 22,400 मिलीलीटर। अब आपको यहाँ पर और दूसरे टेम्परेचर दिए हुए, प्रेशर दिए हुए, यहाँ पर V2 फाइंड कर लेना है। यहाँ जब आप V2 फाइंड करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। वॉल्यूम आपने जब कैलकुलेट कर लिया तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी है, ठीक है ना। लिहाजा जब आप यहाँ पर वॉल्यूम को अप्लाई करेंगे, अच्छा प्रेशर यहाँ पर आपके पास कितना है, प्रेशर एक तो यहाँ जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 13.6 से, देन 981, तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम। अच्छा इसी तरह से वॉल्यूम आपके पास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वैल्यूज को पुट कर देंगे आप, आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी 31652 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 316.52 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एट एसटीपी, एसटीपी पर आप कैसे इसको जो है फाइंड करेंगे, उसके लिए ये इक्वेशन है। और साथ ही साथ सैंपल प्रॉब्लम भी दी हुई है जो कि सॉल्व की हुई है, ठीक है। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी व्हेन प्रेशर एंड डेंसिटी आर गिवन, सॉल्व प्रॉब्लम वंस अगेन गिवन है। तो आप लोग ये सॉल्व प्रॉब्लम जितनी भी दी हुई है इनको ज़रा अटेम्प्ट करें। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कोलिजन प्रॉपर्टीज़ का, वो हम आज नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये न्यूमेरिकल्स तक रहेंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए खुद से, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपने एज एन असाइनमेंट मुझे करके देने। पहले ये न्यूमेरिकल्स को आप नेक्स्ट आधे घंटे में इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास सबके पास बुक मौजूद है, बुक में ये चैप्टर निकालिए, टॉपिक निकालिए और ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। जी सर। मोबाइल कितना चार्ज में है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, क्या हाल है? सब ठीक है? कॉलेज पहुंच गए? अच्छा कोई बच्ची तो नहीं है ज्योग्राफी से पैसों के लिए, दे दी उसको? हाँ बस ठीक है, बस वो जो फ़ोन किया था उसमें जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, वो लिफाफा वगैरह ले लीजिएगा, ऐसी जो भी है। तो ओके।
बच्चों आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? तो जी फैल, सर। हाँ ये आपको इस वक्त स्क्रीन पे दो यस क्वेश्चन सर, नजर आ रहे हैं। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओह गुड गुड। आपने वो सवाल करने हैं जो एग्जांपल्स आपको मैंने बताई हैं, उसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं, ये यस आपका असाइनमेंट है, ठीक है? नजर आ रहा है ये? जी सर। यस सर। हाँ इसको नोट कर लो, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, सही यस तरीके सर। से परफॉर्म करो, ठीक है? मीटिंग का टाइम इस पे एंड हो रहा है, ठीक है? मैं अब आपसे जो है ना ठीक है ये सर, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप थोड़ा सा समझा देना इसको एक दफा। किसको, आप वो एक्सरसाइज जो दी हुई ना सॉल्व एग्जांपल आप करोगे ना तवज्जो से, तो मैं ये कह रहा हूँ सब सर, ये क्वेश्चन आप लिखते क्या, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ सर ये सबमिट कब करानी है? ठीक हो गया सर। बस ये आज अभी कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, 1.5 घंटा का अपना 1 घंटा है, इसमें घंटे में करो, मुझे शाम तक सबमिट करवाओ, ठीक है? ओके सर। हाँ इसको नोट कर लो जल्दी से।
ये चार्जिंग पे लगा दो। अब्दुल्ला क्या कह रहे थे, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? सर ये नोट करना।